तुर्की के मीडिया ने पाकिस्तानियों से अपील की है और ये अपील किसी कौमियत की बुनियाद पर नहीं की, बल्कि इन्होंने मुसलमान होने की हैसियत से की है और पाकिस्तानियों और अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल किया है। एंकर कहता है कि हमें इमरान खान और पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि वो आलमी कुफर के आगे मुसलमानों के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। इमरान खान की आवाज में जो रोब और असर है वो इस वक्त दुनिया के किसी लीडर की आवाज में नहीं है। वो वाहिद लीडर है जो हर जगह अपनी बात मनवा लेता है। दुनिया भर से इमरान खान के लिए मुसलमानों के यही जज्बात हैं, जबकि पाकिस्तान में पिछले 16 माह से एक खून पीने वाली डाइन और इसके भगोड़े बाप का राज रहा। ये खून की प्यासी खान को बड़ी दाढ़ी, सफेद बाल और जिस्मानी तौर पर कमजोर जेल से निकलते वक्त देखना चाहती है और दुनिया को दिखाना चाहती है। यही इसके चमचों की ख्वाहिश है कि वो खान का हैंडसम होने का तासुर खत्म कर दें, मगर इसे ये नहीं मालूम कि दाढ़ी में तो मर्द मजीद पुरकशिश लगता है, क्योंकि ये सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हें नहीं पता कि तुम खान को जितना नुकसान पहुँचाओगे, लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए उतनी ही नफरत बढ़ेगी। अगर इनका रवैया इसके बरक्स इंसाफ पसंदी का होता तो शायद अवाम भी इत्तेदाल से सोचती, इंसाफ की जरा सी भी उम्मीद बांध लेती। मगर जुल्म के रिकॉर्ड कायम करने वाली इस साबिका इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम के दिलों से इंसाफ की आखिरी उम्मीद तक खत्म कर दी है। निगरान हुकूमत के साथ भी अवाम की ऐसी कोई खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। मगर एक बात तय है कि चिराग बुझने का वक्त हुआ चाहता है। दूसरों के रास्तों में अंधेरे करने वालों के आगे गहरी तारीक रात मुंतजिर है। अगरचा लोगों की राय देखें तो लोग अभी भी मायूस हैं, मगर इम्पोर्टेड के जाते ही निगरान हुकूमत बनते ही कुछ काम तेजी से हुए हैं, जिससे कम से कम हवाओं का रुख तब्दील होता दिखाई दे रहा था। साबिका हुकूमत के लिए बुरा वक्त शुरू हो रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जिसमें मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त 22 अगस्त, राना सनाउल्लाह की 23 अगस्त और अहद चीमा की जमानत मनसूखी नैब की दरखास्त 25 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। जी हाँ, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद साफ नजर आ रहा है कि इन्हें भी खींचने का इरादा बन चुका है। नैब ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम में जमानत मनसूखी की दरखास्त दायर की थी। समाअत की तारीख भी बहुत दूर की नहीं है, यानी इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देगा। जब ये लोग इक्तिदार में होते हैं तो अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा जरूर उठाते हैं। कहीं न कहीं ये अपने गलत किस्म के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए किसी ऐसे इदारे का नाम लगा देते हैं जिसका इनके करतूतों से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। जिस शख्स को सारा फैसलाबाद नशा फरोश, चोर, डाकू और कब्जा माफिया के तौर पर जानता हो, उसके लिए नून लीगी एड़ियां मार मार कर कहते हैं कि राना को झूठे केस में फंसाया गया। मगर अब लगता ऐसा है कि निगरान हुकूमत इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए चेयरमैन नैब के साथ मिलकर इन चोरों को तगनी का नाच नचाने का फैसला कर चुकी है। अब राना के गिर्द शिकंजा कसने का वक्त हुआ चाहता है। राना तू तो क्या। इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला भी आया है कि गैर कानूनी छापा मारने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जस्टिस राहील कामरान शेख ने फैसला देते हुए कहा है कि सेफ्टी गार्ड्स के बगैर पुलिस का हर छापा गैर कानूनी होगा। पुलिस को कैसे खुला छोड़ सकते हैं। इस वक्त राना सना ने इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब पुलिस से बदतरीन बना दिया है। मौजूदा सूरत हाल को देखकर लगता है कि पाकिस्तान में किसी इंसान की जान, माल और इज्जत, खा वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, महफूज नहीं है। पंजाब में निगरान वजीर दाखिला ने पुलिस को लोगों की जान, माल और इज्जत से खेलने के लिए आजाद छोड़ा हुआ है। ये करके गई है इम्पोर्टेड सरकार इस मुल्क के साथ। अब इनकी अपनी बारी आ गई है और अब ये कानून और अदालतों से मुंह छुपाते नजर आएंगे। तहरीके इंसाफ की हुकूमत को तो अमेरिका बहादुर की भेजी हुई तहरीके अदम एतमाद पर गिराया गया था, मगर इसके बाद भी कोई मुल्क से फरार ना हुआ। जबकि इनकी हुकूमत के जाते ही जख्मी दरिंदे जहाजों में बैठकर बैरून मुल्क भाग रहे हैं। 16 माह की बर्बादी के दौरान एक भगोड़ा भी वापस आने की जुर्रत नहीं कर सका कि बाकी नूनी भी भगोड़े होने जा रहे हैं। इसहाक डार के बारे में सुना है कि वो मुल्क से फरार हो चुके हैं या होने वाले हैं। चंद रोज गुजरे होंगे कि साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बारे में बड़ा दावा किया था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए 0 रिस्क हो चुका है। नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है। हमें नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक गारंटी भी मिल चुकी है। जो दूसरों की गारंटी दे रहा था, अब उसकी अपनी जमानत की गारंटी वापस ले ली गई है। राना ने तो ये भी दावा करते रखा है कि इमरान खान के खिलाफ केस मजबूत है, इमरान खान को कोई रायत नहीं मिलेगी, जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि तोशा खाना का केस इतना कमजोर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो पहली पेशी में उठ जाएगा। राना के सारे दावे हवाई किले से ज्यादा कुछ हैसियत नहीं रखते। इस शख्स की बात पर एतबार करना ऐसे ही है जैसे आम के दरख्त पर गन्ने उगने पर यकीन करना। माशाल्लाह जुम्मे का दिन हमेशा से नून लीग पर भारी रहा है और आज जुम्मा है और फैसले भी सारे इनके खिलाफ आए हैं। 16 माह में इन्होंने बहुत अयाशी की। खान साहब को अदालतों के खूब चक्कर लगवाए, अब इनकी बारी है। अदालत के आज के खास फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की और एक जो सबसे अहम काम हुआ वो ये कि नवाज शरीफ के खिलाफ GIT का वॉल्यूम 10 अमेरिका की ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले करने की
तैयारी भी कर ली गई है, जिसमें नवाज शरीफ की तमाम गैर मुल्की जायदाद का हसास रिकॉर्ड मौजूद है। ब्रॉडशीट कंपनी ने पहले ही बरतानिया की अदालत में इसके खिलाफ केस दायर कर रखा है। जब इन लोगों को मालूम है कि इनका रिकॉर्ड करप्ट प्रैक्टिसेस से भरा हुआ है, तो फिर भी ये ताकत मिलते ही बेकाबू हो जाते हैं। पिछले 16 माह इन सब ने एक ही काम गज वज के किया है, और वो काम मकबूल लीडर खान को गिराने का काम है, जिसमें भी ये अल्लाह के हुक्म से शदीद नाकाम हो गए हैं। जब राना सनाउल्लाह जैसा थर्ड क्लास मंशियात फरोश दहशतगर्द आपका वजीर दाखिला हो, ख्वाजा आसिफ जैसा गलीज गटर जहन आपका वजीर दिफा हो, आजम तारड़ जैसा जजों का खरीदार आपका वजीर कानून हो, अता तारड़ जैसा मुआवने खसूसी हो, और इन सब का बाप शिबाशी वजीर आजम हो, तो वहाँ चवले नहीं बजनी तो क्या तरक्की होनी है। हालत ये थी कि अगर खान साहब ने उंगली भी खड़ी कर दी तो इन पर एक और केस बना दिया जाता। छोटे और कमजोर लोगों का इक्तदार गुजर चुका है। नवाज शरीफ फैसला सुन के भागा, इमरान खान का जज दिलावर फैसला सुना के भागा। नवाज शहबाज केसों से बचने के लिए बीमारी के बहाने करते थे, इमरान खान के केस में जज बीमारी के बहाने करते हैं। फर्क साफ जाहिर है। कौम देख रही है कि इस्लामाबाद अदालत का चीफ जस्टिस केस अपने पास रखता है, जिस दिन इमरान खान का केस लगता है छुट्टी पर चला जाता है। और कौम ये भी देख रही है, नवाज शरीफ की जमात कहती है कि हमें हर तरह की गारंटी इसी अदालत से मिल चुकी, हमारे लिए रेड कारपेट बिछाए जाएंगे। ये मेरे मुल्क के इंसाफ का निजाम है, इससे पाकिस्तानी मायूस नहीं होंगे तो और क्या होगा। ये वही जज है जो कहा करता था कि इमरान खान को अगर स्ट्रेचर पर डाल के भी अदालत लाना पड़े तो ले आए, केस की रोजाना समात होगी। और अब इसकी घबराहट का ये आलम है कि जजेस साहब अपीलें सुनने से घबरा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तबीयत खराब हुई, मौजूदा हफ्ते केस ही नहीं लगाया, आज एक जिमनी दरखास्त लगी थी, फिर तबीयत खराब हो गई। अब देखते हैं 22 अगस्त को तबीयत ठीक रहती है या नहीं। न कप्तान का केस सुना जा रहा है, न कप्तान को घर से खाना लाने की सहूलत दी जा रही है। अल्लाह जाने कप्तान के खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी जानिब निगरान काबीना में भी चुन चुन के कप्तान और PTI मुखालिफ लोग भर्ती किए जा रहे हैं। वजीर इतलात के तौर पे मुर्तजा सोलंकी नामी शख्स चुना गया है, जो कि रोजे अव्वल ही से नून लीग का तनख्वाहदार मुलाजिम रहा है, और कप्तान के खिलाफ बिला वजह बोलना इसका पसंदीदा मशगला रहा है। हालांकि निगरान वजीर आजम और इसकी काबीना मुकम्मल गैर जानिबदार और गैर सियासी होती है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबात करवाना है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। एक अदालती मफरूर को बाइज्जत तरीके से तजुर्बाकार माशत दान कहकर पाकिस्तान बुलवाया गया। पहले इसका केस मंजरेआम से हटाया गया, फिर इस कौमी मुजरिम और इश्तिहारी को खजाने पर दोबारा बिठाकर वजीर खजाना बनाया गया। इससे मुल्क पर दोबारा तजुर्बा करवाया गया और मुल्क का बेड़ा गर्क करवाया गया, और फिर दोबारा इसे बड़े ही बाइज्जत तरीके से मुल्क से फरार करवाया गया कि अब आप आराम से वहाँ लंदन में रहो, हमने आपके केसेस खोलने हैं, रेड वारंट भी जारी करने हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और आज इस तजुर्बेकार के तजुर्बे का नतीजा कि मुल्क का हाल देख लें। वो इश्तिहारी था इस मुल्क का, इसको सरकार के खुसूसी जहाज में पाकिस्तान लाया गया और वजीर खजाना बना दिया गया। इसने मायशत का बेड़ा गर्क किया, अपने नैब केसेस खत्म करवाए। हुकूमत खत्म होने के 3 दिन बाद वापस अपने वतन लंदन रवाना हो गया। जी हाँ, इसहाक डार अपने असली वतन लंदन फरार हो चुका है। 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि 0 रिस्क पर नवाज शरीफ को लाया जाएगा, क्योंकि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई थी। ये एक किस्म की धमकी थी कि अगर नवाज शरीफ को नहीं लाया गया तो फिर डील में जो तय हुआ था पब्लिक किया जाएगा। मगर इस बयान के साथ ही 2 केसेस सामने लाए गए, एक वॉल्यूम 10 और दूसरी मरियम जमानत मनसूखी। इसके साथ राना सना समेत कुछ और नून लीगी क़यादत, जिसमें शुगर मिल्स केस भी ओपन कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि मरियम किसी भी वक्त मुल्क से फरार हो सकती है। इसहाक डार के बारे भी खबर है कि वो चुपचाप मुल्क से भाग चुके हैं। अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कि कौन कौन मुल्क से फरार हो गया। इनसे बस वही मुल्क से बाहर नहीं भेजा जा रहा जो इस वक्त हकीकी आजादी के लिए हर साल भी जेल में रहने को तैयार है। हफीज नियाजी खान के बदतरीन तनकीद निगार कहते हैं कि ये इस तरह खान को नहीं तोड़ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।